कल के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष जी ने एक नए यज्ञ का आरंभ किया और उस यज्ञ में उन्होंने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, अनेक देवी देवताओं को, अनेक ऋषि मुनियों को, जो भी उस समय के विख्यात ऋषि मुनि थे, सबको आमंत्रित किया। उस यज्ञ में उन्होंने विष्णु जी को प्रमुख भूमिका दे दी और इसके अतिरिक्त शिव के अपमान के समय जिन ऋषियों ने उनका साथ दिया था, उनको भी उस यज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका दे दी। अब यज्ञ आरंभ होने वाला है और भृगु ऋषि को उन्होंने यज्ञ का वैदिक आचार्य बना दिया। भृगु ऋषि ने उस समय साथ दिया था दक्ष प्रजापति का, जब वो भगवान शिव के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। ऐसी अवस्था में ऊपर से विमान उड़ रहे हैं और सभी देवता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती को ये बात पता चलती है तो उस अवस्था की वर्णन को हम अध्याय 28 सती का दक्ष के यज्ञ में आना इसमें सुनेंगे। कल आपने सुना था अध्याय 27 दक्ष ने यज्ञ का आरंभ किया भगवान शिव को अपमानित करने के लिए। तो आज के पाठ में आइए सुनते हैं सती का दक्ष के यज्ञ में जाना। सभी देवियां दक्ष यज्ञ में उत्सव करते जाती हैं। सती गंधमादन पर्वत पर सखियों सहित नहाती हैं। माता गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी और उसी समय सारी देवियां आकाश मार्ग से दक्ष के बुलावे पर जाती हैं। गगन मार्ग से चंद्र रोहिणी संग यज्ञ में जाते हैं। सती बोलती विजया से ये चंद्र कहाँ जाते हैं। आकाश मार्ग से चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी और सती की बहन के साथ, सती की बहन थी रोहिणी, दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। तो सती ने कहा, विजया देखो ये चंद्र महाराज कहाँ जा रहे हैं। जाओ जाकर पता लगाओ, आकर मुझको बतलाओ, चंद्र रोहिणी कहाँ जा रहे, ये रहस्य सुलझाओ। जाकर के पता लगाओ कि इस समय ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दक्ष यज्ञ में आमंत्रित हूँ, दक्ष यज्ञ में जाता हूँ, सारा जगत निमंत्रित है, ये मैं तुमको बतलाता हूँ। विजया ने जब ये बात चंद्रदेव से पूछी तो चंद्रदेव ने कहा कि मुझे दक्ष यज्ञ में आमंत्रित किया गया है, मुझे ही क्या सारे संसार को आमंत्रित किया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विजया ने ये बात सुनी तो जाकर अम्बा को बतलाया। पिता ने यज्ञ रचाया है पर मुझको ना बुलवाया। विजया की बात सुनकर माता सती अंदर ही अंदर टूट गई कि मेरे पिता के घर में उत्सव हो रहा है और मुझे ही इस बात की कोई जानकारी नहीं है। यही सोच में पड़ी सती गंभीर भाव में होती है, जाकर अपने भाव व्यक्त शंभु समक्ष कर देती है। इसी सोच में पड़ी माता सती गंभीर हो गई और जाकर के अपने पति भोलेनाथ के समक्ष अपना भाव व्यक्त कर दिया और कहती हैं, महादेव ये ज्ञात हुआ है, पिता ने यज्ञ रचाया है,
सभी जा रहे यज्ञोत्सव में, मुझको भी ये भाया है। चलिए चलते हैं माता घर, सब लोगों से मिल लेंगे, इसी बहाने माता से भी कुछ चर्चा हम कर लेंगे। चलिए माता के घर चलते हैं, इसी बहाने वहाँ पर सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। आप भक्तवत्सल हैं प्रभु, बहुतों की दशा सुधारेंगे, केवल उनको दर्शन देकर उनके कष्ट निवारेंगे। यही नहीं भगवान, आपके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाएगा। मेरा ये सौभाग्य परम, मेरे घर यज्ञोत्सव होता, किंतु बड़ा आश्चर्य नहीं आया मुझको अब तक न्योता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे घर में उत्सव हो रहा है, परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी तक हमें न्योता नहीं आया है। तब शंभू जी बोले, सती दक्ष मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसी कारण वो मुझे निमंत्रण नहीं दिया। शंभू बोले, सती दक्ष है मुझसे बैर भाव रखते, इस कारण ही मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ये कह सकते। हे सती, बिना बुलाए अगर कोई प्राणी दूसरे के घर जाता है तो उसे मरने से बढ़कर अपमान झेलना पड़ता है। बिना बुलाए जो भी प्राणी दूजों के घर जाते हैं, मरने से बढ़कर के फिर अपमान वहाँ पर पाते हैं। हे देवी, वहाँ पर मूढ़ अभिमानी और ज्ञान शून्य ऋषि मुनि ही हैं, जो मेरे भक्त परम भक्त हैं, वो वहाँ पर कोई नहीं है। देवी वहाँ मूढ़ अभिमानी ज्ञान शून्य ऋषि मुनि हैं, जो मेरे हैं परम भक्त, वो कोई वहाँ नहीं है। मेरे को ना देख सभी अपने आश्रम को चले गए, यही नहीं ऋषिवर दधीचि भी अति क्रोधित हो चले गए। मेरे को वहाँ पर ना देखकर सब मेरे भक्तगण ऋषि मुनि जो थे वो वहाँ से पलायन कर गए। यही नहीं, दधीच ऋषि तो क्रोधित होकर चले गए हैं। जब मेरा पूजन करने वाले सभी भक्त वहाँ अनुपस्थित हैं तो मेरा जाना उचित नहीं है, स्थिति चाहे जो भी हो। जब मेरा पूजन करने वाले सब भक्त अनुपस्थित हो तो मेरा जाना उचित नहीं, चाहे जैसी भी स्तुति हो। स्थिति चाहे जिस प्रकार की हो, परंतु मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। जब तक कोई मुझे बुलाता नहीं है मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, चाहे वो कितना भी प्रिय हो, परंतु बिना बुलाए मैं नहीं जाता। जब तक कोई मुझे बुलाता मैं उसके पास नहीं जाता, चाहे वो कितना भी प्रिय हो, मैं बिना बुलाए ना जाता। मेरा तो ये कहना है सती कि तुम भी बिना बुलाए वहाँ मत जाओ, तुम्हें बहुत अपमान होगा और ऐसा संभव है कि वो अपमान तुम ना सह पाओ।
जाओ, अपमान मिलेगा तुमको तो हो सकता है ना सह पाओ। तभी सती बोलती हैं शिव से, हे नाथ, मुझे ये घटना ज्ञात नहीं है, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आती है। मैं वहीं जाकर देखती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को क्यों नहीं आमंत्रित किया। मुझे इसका उत्तर पाने के लिए तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तब सती बोलती है शिव से, हे नाथ, मुझे ये ज्ञात नहीं, क्यों नहीं बुलाया है हमको, ऐसी तो कोई बात नहीं। जा कर के वहाँ देखती हूँ, इसका उत्तर भी पाना है। जब सभी पुत्रियाँ बुलवाई, फिर मुझको कौन बहाना है। हे भोलेनाथ, मेरा मन बिना इस कारण को जाने स्थिर नहीं रह पाएगा। परिणाम कुछ भी हो मैं बाद में देख लूँगी, परंतु पहले मुझे जाकर ये पता करना है कि जब सभी पुत्रियों को बुलवाया तो मुझे क्यों नहीं बुलवाया। कारण को जाने बिना नाथ मेरा मन स्थिर ना होगा, परिणाम बाद में देखेंगे, पहले मुझको जाना होगा। जब बार बार सती ने अपनी जिद रखी तो भगवान शिव ने उसे स्वीकार कर लिया और नंदी को आज्ञा दी कि जाओ, माता को लेकर के जाओ। जब पुनः सती ने जिद ठानी, शंभु ने फिर स्वीकार किया, नंदी को आज्ञा दे दी। जब तब अम्बा का श्रृंगार किया, अम्बा के साथ में 60,000 रुद्रों को रक्षा के लिए भेजा और ऐसी तैयारी करके भेजा मानो वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हों। 60 सहस्र रुद्रों को रक्षा हेतु साथ में भेजा था, सबकी तैयारी थी ऐसे जैसे रण करने भेजा था। पूरे रास्ते में भगवान भोलेनाथ और सती का जयगान करते रहे और जोर जोर से चिल्लाकर भगवान भोलेनाथ और माता सती का गान कर रहे थे। पूरे रास्ते शिव शिवा ज्ञान वो करते करते जाते थे, जय शंभो जय जगदम्बा की वो जोर जोर चिल्लाते थे। तो आपने आज रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 28, जिसमें भगवान शिव से माता सती द्वारा आग्रह किया जाता है कि वो अगर नहीं जा सकते, उनकी कोई अपनी समस्या है, तो कम से कम पिता के घर मुझे भेजें और मैं ये पता लगा पाऊँ कि जब सभी पुत्रियों को दक्षराज या फिर मेरे पिता ने आमंत्रित किया है तो फिर मुझे आमंत्रित करने का क्या, ना करने का कौन सा बहाना है। इसके बाद कल का जो अध्याय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 29, जिसमें आप सुनेंगे यज्ञशाला में सती का अपमान। जब सती वहाँ जाती हैं तो कोई भी उनसे प्यार से बात नहीं करता, माता को यदि छोड़ दें। पिता ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया, परंतु सती जा कर के जब उन्हें प्रणाम करती हैं और पूछती हैं कि हमारे पति का भाग यहाँ क्यों नहीं है, तो जो उसका उत्तर है वो कल के पाठ में आपको प्राप्त होगा। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का नियमित पाठ। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि प्रत्येक दिवस केवल एक अध्याय शिव पुराण से प्रातःकाल हम आपको इसलिए सुनाते हैं
ताकि आप सब लोगों के अंदर शिव भक्ति कायम रहे। शिव भक्ति को बने रहने के लिए श्रवण सर्वप्रथम भक्ति मानी जाती है। पहली भक्ति क्या है? सुनना। तो जब आप रोज रोज शिव पुराण का एक अध्याय सुनेंगे तो यहीं से भक्ति के पूरे 9 सोपान, 9धा भक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। और आज से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ के इस माह में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करें, यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी इच्छा भी। कल पुनः मिलेंगे यज्ञशाला में सती का अपमान नामक एक नवीन अध्याय 29 में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।